हेलो 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 1 2 3 माइक चेक हेलो 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 1 2 हेलो 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 साउंड चेक कर लो भाई साउंड। हाँ हेलो 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 आ जाए सब लोग, इधर आ जाए, सब इधर आ जाए। क्या अब भाई अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसको कम करें आवाज। कौन है? आवाज कम करें। हेलो हेलो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाब का दूसरा फेज़, जिसमें कराची और हैदराबाद डिवीज़न में इंतखाबात हो रहे थे, उसको मौखर किया गया है, मुलतवी किया गया है। जमात इस्लामी इस अमल की मजम्मत करती है और इसे जमहूरियत के ख़िलाफ़, इंतखाबी अमल के ख़िलाफ़ एक साजिश भी समझती है और इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत, MQM, GDA, इन तमाम लोगों की मिलीभगत समझती है कि उन्होंने मिलकर इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम मुसलसल मुतवज्जे कर रहे थे पूरे मीडिया के ज़रिए से और मुख्तलिफ उमूर पर हम ख़त भी लिखते रहे कि यहाँ पर इलेक्शन के रूल्स की वायलेशन हो रही है, यहाँ सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर है और उसको नहीं हटाया जा रहा। यहाँ पर नाम नेहाद तरक्याती काम जो 14 साल में हुकूमतें नहीं करती, वो इंतखाब के मौके पर झंडे लगा लगा कर रही हैं। यहाँ सिंध का इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का एक्सटेंशन है, उसी का एक हिस्से के तौर पर काम कर रहा है और आरोज का तकर्रुर हो या और पूरे अमले का तकर्रुर, वो सब पीपल्स पार्टी की और सिंध हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया और पूरी तरह से बैक किया सूबाई हुकूमत को। ये आवाज़ बंद करवा दीजिएगा। और बजाय इसके कि वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो चेक करते, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को बरतरफ करते, उन्होंने आज MQM की एक ऐसी चीज़ के ऊपर जिसको सिंध हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, यूनानिमसली ये सब पार्टियां गई थीं। मैं हैरान हूं कि इनको प्रॉब्लम क्या है। सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी, PTI, MQM, नून लीग, GDA, ये सारे मिलकर हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने उनकी इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया था, यह कहकर कि हम मौखर नहीं कर सकते, ये काम हुकूमत का है। अगर इनको मसला है कि इख्तियारात के हवाले से अगर कानून साजी नहीं हुई तो ये हुकूमत और पार्टियों का काम है कि वो अपना काम मुकम्मल करें, असम्बली अपना प्रोसेस पूरा करे। तो बजाय इसके कि वो असम्बली प्रोसेस मुकम्मल करती, इन्होंने इलेक्शन को आगे बढ़ाया है। 2.5 साल के तात्तुल के बाद, यानी ये तो 2015 दिसंबर में इलेक्शन हुए थे बल्दियाती, उसके बाद 6-8 महीने लग गए थे हलफ उठाते उठाते, और उसके बाद आप ये देख लीजिए कि तकरीबन 2 साल गुजर गए हैं पिछली यानी मुद्दत को मुकम्मल हुए, और अब जाकर इलेक्शन अनाउंस हुआ तो खौफजदा होकर ये सारी पार्टियां इलेक्शन से भाग रही हैं और इनके सहूलतकार का किरदार अदा किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। हम इसको मुस्तरद करते हैं। हमारा मुतालबा यह है कि वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए और 22 तारीख को जो कराची के हुकूक का मार्च हमने तय किया था, अब हम इसे इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस में धरने में जो है वो तब्दील कर रहे हैं। 22 जुलाई को इलेक्शन कमीशन सिंध पर धरना होगा। इस धांधली पर
जो जाली वोटर लिस्टों की सूरत में मौजूद है। इस धांधली पर कि जो जाली किस्म के आरोप पर मुश्तमिल है, इस धांधली पर कि MQM के कहने पर मिली भगत के जरिए से जमहूरी अमल के खिलाफ साजिश की गई है, हम इसको कबूल नहीं कर सकते। और मैं अपने जमात इस्लामी के तमाम कारकुनों से, हमदर्दों से, खास तौर पर उस यूथ से जो बहुत बड़े पैमाने पर इस पर जमात इस्लामी से रुजू कर रहा है, उससे कहता हूं कि इस एहतजाज का हिस्सा बने और अहले कराची से यह अपील करता हूं कि इस एहतजाज की पुष्ट पर आकर खड़े हों। और मैं अहले कराची से यह भी कहना चाहता हूं कि ये अगर फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं तो इंशाअल्लाह हम इनको फरार नहीं होने देंगे। ये जो तारीख देंगे हम उस तारीख पे तराजू पे ठप्पे लगाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इनको शिकस्त से दो चार करेंगे। लेकिन अभी हमारा मुतालबा यह है कि 24 जुलाई को इंतखाब होना चाहिए। इनको डर किस बात का है, इनको खौफ किस बात का है? हम जानते हैं कि इनको खौफ MQM को किस बात का खौफ है, इन पूरी जो है वो पीपल्स पार्टी को किस बात का खौफ है। ये हालात देख रहे हैं, ये जमात इस्लामी की मकबूलियत देख रहे हैं, ये लोगों की पेनिट्रेशन देख रहे हैं। लोग निजात चाहते हैं इस गिलाजत से, इस गंदगी से, इस कचरे के ढेरों से। लोग चाहते हैं कि उनके प्रोजेक्ट मुकम्मल हों। जो ये तमाम पार्टियां पानी से हमें महरूम कर रही हैं, जिन्होंने हमारी गिनती आधी की है, जिन्होंने हमें मर्दमशुमारी में नाजायज तरीके से काउंट करके आधा किया और फिर इन हुकूमतों ने उसको नोटिफाई किया, ये सारे इस जुर्म के अंदर शरीक हैं जो अहले कराची के खिलाफ हो रहा है। और अहले कराची अपने शऊर का मुजाहरा करते हुए ये फैसला करने जा रहे हैं कि अब यहां पर मेयर जमात इस्लामी का होगा। इसलिए तुम आगे करो कि पीछे करो, तुम ऊपर करो कि नीचे करो, अब तुम बच नहीं सकते। इन सारे लोगों को बेनकाब करेंगे जिसकी सरपरस्ती इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध, इन सब लोगों के साथ मिलकर जो कराची को हुकूक से महरूम कर रहा है, हम इनको फरार नहीं होने देंगे। 22 तारीख को इंशाअल्लाह धरना होगा और इस धरने में हम आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। मैं जमात इस्लामी के तमाम कारकुनों और अहले कराची से यह अपील करता हूं कि अपना मोमेंटम ना तोड़ें। यह साजिश है कि आपको घरों पे बिठाया जाए कि चले इंतखाब मुलतवी हो जाएगा, तुम अपनी मुहिम खत्म कर देंगे। इस मुहिम में तेजी आएगी। ये मुहिम हमारी इंतखाबी मुहिम नहीं है, ये कराची के हुकूक की तहरीक है। ये कराची के हुकूक की तहरीक है और ये तहरीक जारी रहेगी। इसमें तो इंतखाब भी इसका एक संग मील है, मंजिल नहीं है। जो काम हम बगैर मैंडेट के सड़कों पे कर रहे हैं, शऊर को फैला रहे हैं, पूरे कराची को उसकी पुष्ट पर ला रहे हैं, इन सारे जाली लोगों को बेनकाब कर रहे हैं, इन जाली मैंडेट वालों को बेनकाब कर रहे हैं, इन ताले आजमाओं को बेनकाब कर रहे हैं। ये हमारी तहरीक इस इंतखाब के नतीजे में इसको बेमेज मिलनी थी, वो उसको रोकना चाहते हैं। इस साजिश में भी वो नाकाम होंगे। इंशाअल्लाह ये तहरीक आगे बढ़ेगी, जिद्दोजहद तेज तर होगी और अहले कराची को उनके हुकूक तुम्हें देने पड़ेंगे। हमारे नौजवानों को तुम मजीद मायूस नहीं कर सकते, हमारी माओ बहनों को तुम मजीद चिंची के धक्कों की नजर नहीं कर सकते। तुम्हें हमें इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट देनी पड़ेगी, तुम्हें अपने हमारे बच्चों को तालीम देनी पड़ेगी, इन्हें सहूलतें देनी पड़ेंगी, इन्हें ट्रांसपोर्ट में रियायत देनी पड़ेगी, तुम्हें हमारा हक देना पड़ेगा। तुम्हें भागने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम सब मिलकर आओगे, तुम सबसे मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए जमात इस्लामी का वाज़ेह मुतालबा है, इलेक्शन वक्त पे करो और 22 तारीख को 22 जुलाई को इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पर तारीखी धरना होगा। सब इसमें शरीक हों और अपनी आवाज को बुलंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मीडिया का साथियों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हंगामी तौर पर हमने आपसे रिक्वेस्ट की और आप सब लोग तशरीफ लाए हैं और एक बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये इस वक्त गमो गुस्से में है। हम ये चाहते हैं कि आप अपने इस गमो गुस्से को इस निज़ाम और इस निज़ाम के आलाकारों के खिलाफ इस्तेमाल करें और अपनी जिद्दोजहद को तेज तर करने का सबब बनाएं। मंजिल इंशाअल्लाह ताला आपके करीब है। आप थके नहीं, आप अपने मोमेंटम को तोड़े नहीं, आप अपने कदमों को गुबार आलूद रखें।
जिद्दोजहद तेज तर करें। ये अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है कि ये सारे मिलकर एक्सपोज हो रहे हैं, सारे मिलकर आपके मुकाबले में आकर खड़े हो रहे हैं, सारे मिलकर कराची को मेयर से महरूम कर रहे हैं, सारे मिलकर कराची को जेन्युइन लीडरशिप से महरूम कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इनकी साजिश को नाकाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम अपनी ये साफ ही अगर सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। जी ये एमक्यूएम से इत्तेहाद करके, पहले पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इन सबका एक इत्तेहाद है, इलेक्शन कमीशन उसका आलाकार बना है। काहे की बारिश, इतने अरसे से बारिशें चल रही हैं, तो इन्होंने क्या किया है, ये तो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तक क्यों इन्होंने जो है बरतरफ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन उस वक्त कहाँ था कि जब हम शिकायतें कर रहे थे? वो कहाँ था जब जो है खिलाफ वर्जी सरेआम हो रही है? ये जाली वोटर लिस्टें बनाकर दी हुई हैं। हम तो इन जाली वोटर लिस्टों से भी मुकाबला कर रहे हैं। हम तो उसके बावजूद के 30-40% लोग जिन जगहों पे उनके नाम लिखे हुए वहां पर वो रहते नहीं है, हमने तो इस चैलेंज को भी कबूल किया है कि हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। तो ये सब धोखेबाजी है, ये सब फ्रॉड अमल है। ये आरओ के ऊपर हमने जितनी शिकायतें की तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? अब इनको बारिश आ रही है और पानी आ रहा है, तो जितनी बारिश आएगी जितना पानी आएगा सबका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ, इतनी पेशन गोइयों पे तो कुछ नहीं किया, अभी अचानक से पेट में मरोड़ हो गया। बोखलाहट है, बोखलाहट। सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। सबका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सबका मुकाबला करेंगे। सही है सर। 500 से 1000 करीब नौजवान एहतजाज कर रहे थे हमारी मरकजी इलेक्शन ऑफिस में। माशाल्लाह। पीपल्स पार्टी को हम भागने नहीं देंगे, भागने नहीं देंगे। थे तो वो भाग रहे हैं मैदान छोड़ के। बस बहुत शुक्रिया जनाब। बाकी बातें इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन सिंध के धरने पर करेंगे। रोकने की कोशिश करोगे तो याद रखना पीपल्स पार्टी वालों कि ये जुर्रत भी नहीं करना कि हमें एहतजाज से रोको। ये समझ लेना अच्छी तरह। इस वक्त हमारा नौजवान बहुत गुस्से में है।